नलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः दैवे सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापहां सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीं मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यां मणिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्या रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्याये पराम्बिकां करकलितकपालं कुण्डलीदण्डपाणि तरुणतिमिरनीला व्यालयज्ञोपवीति क्रतुसमरसमरव्यात् विघ्नविक्षेपहेतु जयति बटुकनाथ सिद्धिदासाधकानां श्रीगुरुचरणसरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनमु रघुबर विमल जस जोदायक फलचारु बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मंगल भवन मंगलहारी रावहु सुरसराजरतिहारी श्री राम जय राम श्री राम जय राम कलियुग केवल नाम आधार सुमिरे सुमिरे नाम तरलिहारा श्री राम जय राम श्री राम जय राम सिया राम माया सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग मारे श्री राम जय राम श्री राम जय राम अब प्रभु कृपा करो जय माते सब सजे भजन
आप लोगों की विजयदशमी देखी, विजयदशमी का त्योहार देखा, रावण के 10 सिर देखे। भगवान राम को केवल 14 वर्ष का ही वनवास, 13 का नहीं, 15 का नहीं, 11 का नहीं, 12 का ही नहीं। क्योंकि देखो जब तक मनुष्य के अंदर 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है, ये सब कुल मिलाकर 14 वस्तुएं हैं। जब मनुष्य इन 14 वस्तुओं पे अपना कंट्रोल कर लेता है, अपने ऊपर संयम कर लेता है, अपने मन को जीत लेता है, अपनी बुद्धि में समझ आ जाती है, और जब ये समझ में आ जाता है कि वो जो मैं, जिसको हम मैं कहते, वो मैं है कौन, अंतिम समय तक भी उस मैं का किसी को पता नहीं चलता है। बाद में भी कहते ये उसका शरीर है। उस शरीर का जिसको समझना है उसका नाम आत्मा है। उस आत्मा को समझने के लिए जब आत्मा को समझ लोगे, जब आत्मा के ऊपर आपका नियंत्रण हो जाएगा, जब आत्मा का आपको साक्षात्कार हो जाएगा, उसके बाद आप रावण रूपी, रावण क्या कहते, रावण कोई मनुष्य नहीं, रावण जैसा विद्वान नहीं, रावण जैसा तपस्वी नहीं, रावण जैसा सर्वस्व त्यागी नहीं, जिस रावण को भगवान शंकर ने लंका की रचना करी और रावण को पूजा करने के लिए देखा, ब्राह्मण कोई चाहिए, किसको बुलाऊं? भगवान शंकर को माता पार्वती ने कहा कि देखो भोलेनाथ, मैं जंगल में रहती रहती थक गई, मुझे भी कुछ महल चाहिए, लक्ष्मी के पास है, सरस्वती के पास है, मुझे भी कुछ चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा बावली, ये तेरा अपने अपने नसीब होते, तुम्हारे भाग्य में नहीं है, कहना आप बनाओ तो सही। कुबेर को आज्ञा दी भगवान शंकर ने। भगवान शंकर एक जो है पारद विद्या होती, अब विद्या अक्षरों में रह गई, पारे से सोने बनाने की विद्या है, वो भगवान शंकर की कृपा से रावण को मिली। वो पारद विद्या से लंका सोने की लंका बन गई, सब कुछ हो गया। रावण को पूजा के लिए बनाया। भगवान शंकर ने कहा कि देखो भाई, आप तो पुरोहित हैं, पूजन आपने किया, बोलो दक्षिणा। रावण कहता महाराज आप पूछते हो दक्षिणा, तो पर यही दे दो ना, ये जो बनाया आपने, जिसका पूजन कराया यही दे दो दक्षिणा में। भगवान शंकर ने वो लंका जो है वो अपने लिए पार्वती के लिए बनाई थी, वो दक्षिणा में रावण को दे दी। रावण कोई साधारण मनुष्य नहीं था। हम अभी गए रामेश्वरम में, रूप जी कह रहे थे कि 12 ज्योतिर्लिंग जैसे 9 दुर्गा है, 9 देवियां, प्रथमम शैलपुत्री च, नवरात्रि अभी गए, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रगंधेति, कुष्मांडेत चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरी च चाष्टकम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता। ऐसे भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग है। तो रामेश्वर भी एक ज्योतिर्लिंग है। जब भगवान शंकर ने पहले हनुमान जी को भेजा शिवलिंग लेने के लिए, लेकिन मुहूर्त निकल गया, रावण ने कहा ये तो मुश्किल हो गया, मुहूर्त निकल गया, तो रेत का शिवलिंग बनाया, रेत से शिवलिंग बनाया भगवान शंकर ने। रामेश्वरम में दो लिंग है, एक हनुमान जी जो लाए वो भी है, जो राम ने प्रतिष्ठा की वो भी है, और भगवान राम ने कहा कि कौन पूजा करेगा, रावण को बुलाया। देखो कैसा मित्र, ऐसा कैसा शत्रु होगा, देखो जमाना कैसा था। रावण को बुलाया गया, रावण को बुला करके पूजा करी। पूजा करने के बाद रावण ने आशीर्वाद, विजयी भव, भगवान राम को विजयी होने का आशीर्वाद दिया। वो रावण जो है, रावण कौन है? हमारे अंदर का विकार। हम सब लोग भारत में जन्मे हैं, भारत का देखिए आज का टेलीविजन देख करके कैसा लगता है इंसान कहां चले गया। जब न्यूज चैनल देखो तो सुनने को भी बुरा लगता है, होने को तो रावण हमारे अंदर जो बैठी हुई बुरी भावना है, उसी का नाम रावण है।
जब हम अच्छे विचार आ जाते, अच्छी सोच आ जाती, अच्छे कर्म करने लग जाते। अब आप जो है पूजा पाठ कर रहे, दिवाली मेला आया, धूमधाम से सबने दान दिया, सब कुछ कर रहे, कितनी खुशी से बात करते। और वही हम मनुष्य है, अगर कुछ ऐसा दूषित कर्म कर लेते, सबसे छुपा करके करते, किसी को पता न चले, पता तो चलता है। तो रावण और राम में यही अंतर है। राम क्या है और रावण क्या है, यही समझने वाले। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो परमात्मा, जो हम लोग जीव हैं, ये ईश्वर का अंश है, हमेशा सुखी है, चेतन अमल सहज सुख राशि। पर दुखी कौन है, जब हम इस मन को हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, यहां तक हम भगवान के साथ भी ऐसा करते हैं। तो होता क्या है कि वो चीजें हर समय प्राप्त नहीं होती। अब प्राप्त भी कई बार होती है, मनुष्य के जन्म जन्मांतर के कर्म होते हैं, और ऐसे कर्म होते। भीष्म पितामह ने प्रश्न किया भगवान श्री कृष्ण से, भगवान कृष्ण तो ये तो बता, मैंने क्या जुल्म किया, क्या अपराध किया, ये बाणों की सैया में पड़ा हो, क्या अपराध किया मैंने, बताओ। भगवान कृष्ण हंस पड़े, बोलते भीष्म पितामह, ये एक जन्म का नहीं है, अनेक जन्म संसिद्धि सयाति परमाम गतिम। ये भगवती कहने लगे, वो कन्या जो है, भीष्म पितामह जो है, काशी के महाराजा की 3 कन्याएं थी, उनको ले आए। और अंबा जो है, जिसका नाम अंबाला, जो नाम शहर का, वो अंबाक्ष है, वो बड़ी बहन उसने कहा, तो उसने तो किसी के साथ निश्चित कर दिया। भीष्म पितामह को जब पता चला, उन्होंने उसको वापस भेज दिया। वो राजकुमार ने भी नहीं लिया, भीष्म पिता ने भी वापस भेज दिया। उसने तपस्या की, महाराज परशुराम जी के पास गए, परशुराम जी ने भीष्म पिता के साथ युद्ध किया। उसके बाद भी कुछ समस्या का हल नहीं हुआ। भीष्म पितामह की मृत्यु के लिए वो कन्या जो अंबा थी, उसने तपस्या की कि मैं इसकी मृत्यु का कारण बनूंगी। किसका? भीष्म पितामह। ऐसे ही रावण का पहले जन्म में विश्वासप्रभा ऋषि, जो बृहस्पति के बड़े भाई, उनकी देववती नाम की एक कन्या थी। उसने कहा, ये भगवान विष्णु को मैं पति के रूप में वर्ण करूंगा। ऐसी जो है, ऐसा सब बात की, तपस्या की, बहुत तपस्या की। तपस्या करने के बाद वेदवती एक दिन भगवान के ध्यान में बैठी थी, तो स्वर्ग में रावण की 10,000 वर्ष की उम्र थी, इसलिए ऐसा नहीं सोचना। तो रावण जब स्वर्ग से जा रहा था, वेदवती बड़ी अतीब सुंदरी थी, उसको देख करके रावण का मन विचलित हो गया और उसके बाल पकड़ दिए। जैसे बाल पकड़े, वेदवती के बाल तलवार बन गए, चूट गए। और उसके बाद उसने कहा कि मैं आज जो है इसी समय योगाग्नि के द्वारा शरीर में जला दूंगी। वही वेदवती सीता बन करके, वही वेदवती दूसरे जन्म में सीता बनी और रावण की मृत्यु का कारण बनी। रावण ने सब ऋषियों का खून इकट्ठा करके एक घड़ा बनाया। उस घड़े में महाराजा जनक के राज्य में उसको गड्ढे में खोद दिया, अवर्षण हो गया और निरीक्षण करता रहा, दूर से देखता रहा इसके क्या होता है। जिस उसी घड़े से सीता का जन्म हो, सबको पता आप लोगों को। उस घड़े को से जन्म हुई सीता, रावण की बेटी हुई कि नहीं? सीता रावण की बेटी हुई, जो रावण के प्रयोग से उसका जन्म हुआ। लेकिन रावण को पता था इसका, रावण को पता था। वही सीता रावण के मृत्यु का कारण बनी। तो ये जन्म और मृत्यु का जो कारण है, जो इसका क्रम है, ये मनुष्य को समझ में बहुत कठिन, कहे तो कठिन, समझत कठिन, कहना भी कठिन, समझना कभी कठिन। वही गुणाक्षर ज्ञान ते पुण्य प्रत्युह अनेक, उसके अनेक रास्ते, अनेक मतलब निकल आते हैं। इसलिए जो है भगवान राम का के द्वारा रावण के ऊपर विजय प्राप्त हुई, विजयदशमी के दिन। तो रावण के मतलब जो है हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं। रावण का अर्थ है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कुछ चीजें सूक्ष्म होती हैं, भूख लगती दिखती नहीं है।
गुस्सा आता दिखता नहीं है, लालच आता दिखता नहीं है, अहंकार आता दिखता नहीं। कई बार हम सोचते हमने बड़ी सेवा करी। सवेरे हम बात कर रहे थे, वो विनोद जी जो है न्यू जर्सी से कई वर्षों आते रहे, सेवा करते रहे कई वर्षों। जब तक लोग आते थे सेवादार, तब तक वो लंगर तैयार करके और चले भी जाते थे। ऐसा भी कई बार होता था, किसी को पता नहीं था लंगर कौन बनाता है। चलते रहे। एक समय ऐसा आया, उसके बाद वो बेचारे चाह कर के भी नहीं आ सके। सेवा एक ऐसी चीज है जब भगवान की कृपा होती तभी होती है। दान भी जिसके भाग्य में लिखा वही दान कर सकता है। तीर्थ भी जिसके भाग्य में प्रभु की कृपा होती वही जा सकता है। सबके कृपा, देखो मंदिर में वही आ सकते, नहीं तो आप लोग जो है क्लब में दुनिया भर जाते हैं, सारी दुनिया जाती है। जब भगवान की कृपा होती है, जब प्रभु की कृपा होती, तब सद्बुद्धि आती है। और सद्बुद्धि जब आती, सन्मार्ग में आता है इंसान, सन्मार्ग में आता है तो उसका उद्धार होता है। उद्धार होने का मतलब ऐसा नहीं कि भाई तुम आपको विमान आकर के उड़ जाएगा इंसान, ऐसा नहीं है। उद्धार का अर्थ है कि उसको सद्बुद्धि आ जाती तो वो जीवन में अपना जीवन सफल बना देता है। तो ये भगवान के राम की जो है नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा आप लोग ने की। दशहरे में विजयदशमी को कई घरों में आप लोग पता नहीं करते या नहीं करते हैं। भारत में कई जगहों पे रावण बनाया जाता है। गोबर के 10 जो है जगह बना करके ये छेत्री लगाते हैं, मूली है, मना जो है गन्ना है और जो है मखानी है, सब उसको रख के पूजा होती है। अभी भी घरों में रावण की पूजा भारत में अभी भी होता है। आप लोग करते या नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसा होता है। इसलिए वो विजयदशमी को बुराई में के ऊपर अच्छाई की, असत्य के ऊपर सत्य की विजय है, इस प्रकार का ये त्योहार है। और इस त्योहार में भगवान राम, देखो भगवान राम के प्रकट होने का रावण को अंतिम समय तक पता नहीं था कि ये राम जो है भगवान नारायण है और मेरी मृत्यु के लिए इन्होंने जन्म लिया। इसलिए माया मानुष रूपिणो रघुबरो तुम तो इनो सर्वदा, माया से मनुष्य का रूप धारण कभी प्रकट नहीं हुआ मैं भगवान हूँ, कभी कहीं प्रकट नहीं हुआ मैं भगवान हूँ। भगवान भी अपनी मर्यादा में रहते हैं। तो भगवान राम अंतिम समय तक भी विभीषण को पूछा, देवताओं को पूछा, इंद्र ने रथ को उतारा, सब कुछ होने के बाद भी अपनी समर्थ का कहीं प्रदर्शन नहीं किया कि मैं स्वयं भगवान हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो ये है मर्यादा। माया मानुष रूपिणो रघुबरो तुम तो इनो सर्वदा, माया से मनुष्य का रूप धारण करने वाले हे राम आपकी हम वंदना करते हैं। ऐसा वो भगवान राम का रूप है। उन्होंने रावण का वध किया और वध करने के बाद सारे संसार को सुखी कर दिया। ओ आज का जो लंगर प्रसाद है सोमनाथ जी उनके परिवार की तरफ से, अमरीक सिंह जी उनके परिवार की तरफ से, ये सारे बाबा जी के अनन्य भक्त हैं। सुच्चा सिंह जी जिनकी बड़ी बेटी का जन्मदिन है धर्मी का, तो उसके उपलक्ष्य में ये लंगर प्रसाद करवा रहे हैं। तो तीनों परिवारों की तरफ से ये लंगर प्रसाद है और बाबा जी सबके ऊपर कृपा करें, करते ही हैं। बाबा जी की कृपा से सबके घरों में सुख समृद्धि है, आनंद है और सब कार्य संपन्न हो रहे हैं। अगला जो है लंगर प्रसाद सुनील पारासर, ये ऐरी जी के दामाद हैं, आप लोग सब जानते हैं, उनके परिवार की तरफ से है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति सुशान्तिर्